नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में आज हम पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपना जिला। अपने जिले का कलेक्टर कौन है और पंचायत समिति का क्या कार्य है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो हम राजस्थान राज्य में रहते हैं। आपको पूछिए हम कहाँ रहते हैं? राजस्थान राज्य में रहते हैं। हमारा राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो हमारा राज्य किस दिशा में है? पश्चिमी भाग में। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,289 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल कितना है तो 3,42,289 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमारा सबसे बड़ा है। राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं। अगर प्रश्न आए कि कितने ज़िले हैं तो आपको क्या बताना है? 33 ज़िले हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.68 करोड़ है, जिसमें 5.15 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है। यानी 2011 में जब जनगणना हुई तो उसके आंकड़े 6.68 करोड़ हुआ, किंतु अब आगे 2021 में फिर से जनगणना होगी, वो हम बाद में जानेंगे। आगे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? यानी ऊपर बताया था 33 ज़िले हैं। आपके ज़िले का क्या नाम है? तो हमारे यहाँ ज़िले का नाम नागौर है। आपके ज़िले की सीमा पर कौन कौन से ज़िले स्थित है? तो हमारे यहाँ ज़िले के ऊपर बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर स्थित है। राजस्थान के मानचित्र में अपने ज़िले को ढूंढकर रंग भरिए। यानी आपको जो आपका जो ज़िला है उसमें आपको कलर करना है। फिर दिया है आगे कि यानी कि आपको अगर पूछा भी जाए कि कौन सा है तो कलर भरने से आपको उसमें पता चल जाएगा। आगे आप किस गांव नगर में रहते हो, यानी आपका कौन सा गांव नगर है। मैं तो यहाँ लाडनू में रहती हूँ। आप जहाँ पर रहते हैं उस नगर का या गांव का नाम आपको लिखना है। यह किस पंचायत समिति में आता है? तो हमारा तो यह लाडनू में आता है, तो हम लाडनू में लिखा है। आपके ज़िले में और कौन कौन सी पंचायत समिति है? तो हमारे यहाँ ज़िले में नावा, डेगाना, डीडवाना और जाइल है। फिर आपको ये मानचित्र दे रखा है 12 जिला का मानचित्र, उसको ठीक से देखिए। कौन कौन से गांव शहर किस किस के पास में है। नीचे दिया है ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है, इसके बारे में इस ब्रैकेट में दिया हुआ है और इनके क्या कार्य होते हैं। तो कई कस्बे, कस्बे यानी छोटे गांव, ढाणी जिसको बोलते हैं, कई छोटी छोटे ढाणी गांव आदि मिलकर ग्राम पंचायत बनते हैं। यानी ग्राम पंचायत कैसे बनती है? छोटे कस्बे गांव मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। यह गांव में पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाएं की व्यवस्था करती है। यानी हमारे यहाँ सुविधा कौन करती है? ग्राम पंचायत। क्या क्या कार्य है? पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, यातायात क्या है? वाहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा जो होती है, सफाई की व्यवस्था, ये सब कौन करती है? ग्राम पंचायत। फिर नीचे पंचायत समिति, यानी इसका गठन कैसे होता है? आसपास की कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। यानी आपके जो आसपास कई ग्राम पंचायतें जो बनी हैं उन सबको मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, यानी पंचायत समिति को बनाया जाता है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सभी गांवों की विकास की योजना बनाती है। यानी कितनी स्कूलें बनानी है, क्या क्या ज़रूरत है, कैसे सफाई व्यवस्था करनी है, यानी इन सब का विकास का कार्य करती है। ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर विकास कार्य को संपन्न करवाया जाता है। ये इस पंचायत समिति के कार्य बताए गए हैं। तो आपको अगर ग्राम पंचायत के बारे में पूछा जाए और उसके कार्यों को पूछा जाए तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। तो इसको डिटेल्स में दे रखा है। इसको कॉपी में अलग से ग्राम पंचायत के बारे में भी आपको लिखना है और पंचायत समिति के बारे में भी लिखना है, और इनके कार्य भी अलग अलग दिए गए हैं। इनको सामने कोमा लगाकर अच्छे से कार्य को भी आपको डिटेल से बताना है कि इनके कैसे बनती है, पहले तो इनका गठन कैसे होता है, यानी जो ग्राम पंचायत है वो कैसे बनी, यानी कई कस्बे गांव मिलाकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, और पंचायत समिति कैसे बनती है, आसपास के गाँव को मिलाकर बनती है। तो आगे आपको क्वेश्चन आंसर फिर दे रखे हैं।
कि आपका जिला मुख्यालय कहाँ है। तो आपका जो जिला मुख्यालय दे रखा है वो कहाँ आपको बताना है। तो अपने यहाँ पर नागौर है जिला मुख्यालय। आपके ज़िले में प्रमुख राज्य मार्ग कौन से हैं। तो NH11, NH65, NH8 ही राज्य मार्ग है। आपके ज़िले में कोई झील या तालाब हो तो नाम लिखिए। सांबर झील, डीडवाना झील, नावा झील हमारे ज़िले के आसपास है। आपके ज़िले में कौन सी प्रमुख नदी बहती है। तो हमारे ज़िले में तो लूनी नदी बहती है। आपके ज़िले में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोलते हैं। ऐसे तो हमारे ज़िले में कई भाषा बोलते हैं, जैसे मारवाड़ी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं, किंतु प्रमुखतः यानी प्रमुख रूप से हिंदी का प्रयोग हम करते हैं। आपके ज़िले में स्त्री पुरुषों की प्रमुख पारंपरिक पोशाकें कौन सी है। यानी पारंपरिक जो पोशाकें हैं उनमें स्त्री तो पहनती है कुर्ती घाघरा और पुरुषों की अंगरखा और धोती पहनते हैं। तो ये हम पारंपरिक ड्रेस में बताएंगे। आपके ज़िले में बड़ा राजकीय चिकित्सालय कहाँ पर है। तो हम इसमें बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय जिला चिकित्सालय और गो चिकित्सालय है। यानी ये जो नागौर जो के बारे में बताया है कि इसके पास में कौन कौन से बड़े चिकित्सालय हैं, तो गो चिकित्सालय इसमें प्रमुख है। आपके ज़िले के प्रमुख जाने माने खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार एवं समाज सेविकों के नाम लिखिए। यानी अलग अलग इसमें पूछा गया है। पहले खिलाड़ी में बताते हैं। रौनक गौड, महिपाल लोमरोड ये खिलाड़ी थे। स्वतंत्र सेनानी वैसे तो 34 का नाम आया हुआ है, किंतु प्रमुख रूप से केसर सिंह, परशुराम बलारा, रूपाराम सवाई सिंह जी, चूनाराम गोदारा प्रमुख है। कलाकार में है शमा सिकंदर अभिनेत्री थी और रजत बरमेचा अभिनेता रहे हैं। समाज सेविक बजरंग जी तापड़िया ये जसवंतगढ़ के थे और सागरमल नाटा ये लाडनू में, ये हमारे समाज सेवक है। आपके ज़िले में मुख्य रूप से कौन सी फसलें बोई जाती है। तो हमारे यहाँ ज़िले में गेहूँ, बाजरा, मोठ, गंवार आदि कई फसलें बोई जाती है। आपके ज़िले में कौन कौन से बड़े कारखाने हैं। कारखानों का जब नाम आता है तो देखो, राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र जो नागौर के पास में है, और गोठन राज्य का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड ये डीडवाना में है। वह स्टैंड स्पिनिंग मिल्स लाडनू में है। अगला क्वेश्चन है, आपके ज़िले का प्रमुख भोजन क्या है। तो हम इसमें बताएंगे दाल, रोटी, सब्जी, बाजरे की रोटी आदि है। आपके ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं। गणगौर, शीतला माता, दशहरा, विजयदशमी के मेले लगते हैं। फिर है जिला कलेक्टर का नाम जितेंद्र कुमार हमारे जिला कलेक्टर का नाम है। संसद सदस्य, तो संसद सदस्य हमारे हनुमान बेनीवाल है। क्षेत्रीय विधायक का नाम लिखो। मुकेश भाकर हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक है। पंचायत समिति सदस्य का नाम लिखो। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो बजरंग सिंह लाछड़ी है। जिला परिषद सदस्य का नाम तो गजेंद्र सिंह चंदावत है। जो गजेंद्र सिंह चंदावत को पूछा जाए तो जिला परिषद है वो। जिला प्रमुख का नाम सुनीता चौधरी जिला प्रमुख हैं। पंचायत समिति प्रधान का नाम लिखो। तो पुष्पा कंवर हमारे पंचायत समिति के प्रधान हैं। फिर है ग्राम पंचायत प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। इस तरह से कई तरह के प्रश्न बनते हैं। यानी आपको जो इतने ऊपर प्रश्न बताए गए हैं कि आपके ज़िले से संबंधित कई प्रश्न बताए हैं, और ऊपर जो दिए गए कौन सी भाषाएं बोली जाती है, पोशाकें क्या है, उन सब का आपको लिखना है। फिर है हमने सीखा, यानी आपने इतना बड़ा जो इतने सारे प्रश्न देखे हैं, मानचित्र देखा है, उसमें आपने क्या सीखा उसका छोटा रूप बताया गया है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती है, यानी जो उनका सबके 4 रूप में इसमें बताया गया है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समितियां मिलकर जिला बनाती है। राज्य में अलग अलग जिलों में अलग अलग तालाब व नदियां हैं। फिर है जाना समझा, अब बताइए, यानी ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो आगे बताया था कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाएं की व्यवस्था करना ही कार्य है।
फिर है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो हमारा पहला स्थान है। अपने ज़िले के जिला कलेक्टर का नाम लिखो, तो हमारे जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार है। ये दोबारा प्रश्न आया है, तो इन सब प्रश्नों को आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है इस पाठ में, कि कई तो जिलों के बारे में बताया है और पंचायत समिति के कार्य बताए हैं, ग्राम पंचायतों के कार्य बताए गए हैं। तो इससे आपको पहले तो हमने सीखा है जो दे रखा है उसको आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये पूरे पाठ का सार दिया हुआ है। जहाँ जहाँ हमने सीखा लिखा है वो पूरे पाठ का सार दिया है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। कुल कितने ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं। ग्राम पंचायतों के कार्य क्या है और कैसे ग्राम पंचायत बनती है, पंचायत समिति किस प्रकार बनती है, इन सब का डिटेल रूप में इस ब्रैकेट में दे रखा है आगे, उसको आप अच्छे से कॉपी में लिखकर याद करना। और कौन सा आपका गांव शहर है उसके बारे में आपको ही लिखना है।